क्या है ना, रास्ते में ना बहुत ज्यादा ट्रैफिक था, इसीलिए हमारे को ना आने में देरी हो गई। और आप हमारे को इतने उर्जेंट टाइम पे बुलाते हैं ना, इसीलिए अगली बार ना हम 12 से 4 के बीच में मिलेंगे, तब रास्ता खाली होता। काम तो लो काम से। कि पुलिस उत्सव का नाम खराब हो रहा है। हमारे देश का सबसे महंगा धरोहर वो बाकी देशों में जा रहे हैं, हमें उसे रोकना पड़ेगा ना। हाँ, इन सब में हमारी मदद कर सकते हैं पंच भाई साहब। पंच को हमारा खबरी बनना होगा। अरे अब ये लीजिए, इसी बात पे आप भी मुंह मीठा कीजिए। इतनी अच्छी खुशखबरी सुनाई है आपने, बहुत अच्छी बात है ये तो। लेकिन डीजीपी सर साहब, आप आने से वादा कीजिए कि उनका नाम, उनकी पहचान किसी के सामने ना आएगी, हमारा परिवार टूट जाएगा। उनकी पहचान कभी बाहर नहीं आती है और ना ही कभी कोई उन पर शक करता है। इस केस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, सभी देसी विदेशी नाम। सो सीन में देखा जा रहा है कि बुलबुल बहुत हड़बड़ी में किसी के पास आई हैं, कुछ बात कर रहे हैं, उसमें आपकी एंट्री होती है किसी चीज़ों को लेकर। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ आई हैं बुलबुल, किससे मिल रही हैं, और फिर आप कहाँ आए हैं? देखिए, इसमें सिनेरियो ऐसा है कि वीर का जो ब्रदर है वंश, वो मेन कल्प्रिट है। मतलब वो जितनी प्राचीन मूर्तियाँ चोरी हो रही हैं, जेवर चोरी हो रहे हैं, वो करवा रहा है। लेकिन क्या कहते हैं, वो इस फैमिली में आ गया है। वो बेसिकली इस फैमिली को भी यूज़ कर रहा है कि मतलब ताकि उसको कवर मिला रहे, तो उसकी चोरी पकड़ी ना जाए। तो हमारी इंटेल से हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि ही इज़ द मेन कल्प्रिट, लेकिन हमारे पास उसके खिलाफ़ कोई ठोस सबूत नहीं है और हम वीर को भी उस काम पे नहीं लगा सकते, अदरवाइज़ वंश को शक हो जाएगा। और वैसे भी उसका भाई है तो ही इमोशनल कनेक्ट आ जाएगा, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ सकती हैं। तो हमने बुलबुल को बोला है कि आप एक काम करो, आप अंडर कवर एजेंट बन जाओ और आप ये पूरा काम संभालो, मतलब उस पर नज़र रखो मेनली। तो वो रख रही है काफ़ी टाइम से, लेकिन अब वो कोशिश कर रही है कि क्या कहते हैं, ये जो अपना वंश है वो सरकारी गवाह बन जाए, और सरकारी गवाह बन जाएगा तो फिर उसकी सज़ा माफ़ हो जाएगी। तो वो बेसिकली ये चाहती है और फैमिली में खुशियाँ बनी रहे। तो मैंने उसको यही बात बोली तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई और मुझे मिठाई खिलाने लग गई। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से बुलबुल इन्वॉल्व हो रही है आपके थ्रू, क्या लगता है वीर का किरदार जिस तरीके का वीर को पता चलेगा तो आगे क्या ड्रामा हो सकता है, क्या कैरेक्टर आ सकता है? देखिए, मेरे हिसाब से वीर को बुरा नहीं लगना चाहिए। मुझे पता नहीं आगे क्या लिखा गया है, लेकिन वीर को बुरा नहीं लगना चाहिए क्योंकि वो भी तो देश सेवा ही कर रही है। वीर अगर पुलिस का काम कर रहा है तो वो सीक्रेट एजेंट का काम कर रही है और देश की ही मदद कर रही है, तो हम उसको एम्प्लॉय कर रहे हैं। और इसका बुलबुल का सैक्रिफाइस ज़्यादा बड़ा है वीर से, मेरा मानना है, क्योंकि वो एक सीक्रेट एजेंट है और उसको कभी रिकग्निशन भी नहीं मिलती। उनका नाम हमेशा छुपा रहता है, पीछे रहता है। और इंस्पेक्टर वगैरह कोई भी काम करते हैं, एसीपी हैं वो, तो जो काम करते हैं वो सामने आता है सबके। तो ये बात है। लास्टली जाते जाते जिस तरीके का आपने प्रॉमिस किया है बुलबुल को कि वंश को हम माफ़ करने की सोच सकते हैं, तो क्या लगता है कि माफ़ करते समय कोई डिफ़िकल्टीज नहीं आ सकती, क्योंकि देखा जाए तो मेन किरदार और मेन कैरेक्टर वही है? देखिए, अब हम भी एक्टर हैं, अब ये है कानूनी डिटेल्स, ठीक है ना। अब राइटर्स होते हैं, उनको इस चीज़ की बहुत नॉलेज होती है, मतलब उनको केसेस के बारे में भी पता होता है, तो वही बता सकते हैं। हाँ, सज़ा कम हो जाए, ऐसा हो सकता है। लेट सपोज उसको 14 साल की जेल होनी है, इसके लिए तो 4 साल की मिले क्योंकि उसने पुलिस की मदद की, तो ये हो सकता है। अब बाकी राइटर्स क्या सोचते हैं, क्या लिखते हैं, वो तो उन पर डिपेंड करता है। बट बुलबुल का मेन पर्पस है कि घर की खुशियाँ बनी रहनी चाहिए, इतने टाइम बाद घर का बेटा मिला है। थैंक यू। ये वेलकम। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.